महामारी के दौरान पीएम मोदी के योगदान की वजह से किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में कैरेबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने पीएम मोदी को अवार्ड दिया। गुयाना में सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी। गुयाना के राष्ट्रपति का किया धन्यवाद। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। पीएम मोदी ने भारत गुयाना के रिश्ते मजबूत होने की बात कही और बोले गुयाना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इन संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में राष्ट्रपति इरफान अली का निजी रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम मोदी की सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ पीएम मोदी की कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। सूरीनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट और लिखा, हमने व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। साथ ही लिखा, सूरीनाम से दोस्ती होगी मजबूत। पीएम मोदी की त्रिनाद और टोबैगो के पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों राष्ट्रों के बीच हुई कई अहम समझौते। गुयाना में कैरिकॉम सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच साइन हुए कई एमओयू। प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारबाडोस की पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। लाओस में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून के बीच हुई बैठक। मीटिंग में कई अहम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। कोलकाता में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही कहा, बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार तो घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालेंगे। आदिवासी की घटती जनसंख्या पर बोले बीजेपी नेता चंपई सोरेन। कहा, झारखंड के मूलवासी की जनसंख्या घटना चिंता का विषय। देखिए, आदिवासी का जनसंख्या घटना, मूलवासी का जनसंख्या घटना और अचानक बांग्ला से घुसपैठ को बढ़ावा, ये बहुत बड़ा गंभीर बात है। झारखंड में आखिरी फेज का चुनाव संपन्न। 38 सीटों पर 68.45% वोट पड़े। ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 65.11% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हापुर में 76.25% और सबसे कम वोट मुंबई सिटी में 52% डाले गए। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में पोलिंग टीम पर हमला हुआ। जोनल अधिकारी की गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया। वोटिंग के बाद ईवीएम ले जाने के दौरान यह हमला हुआ। सभी एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बनती दिख रही महायुति की सरकार। मैटराइज के पोल में महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने की संभावना। प्रीमार्क के पोल में 137 से 157 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल्स के मुताबिक झारखंड में कांटे की टक्कर। मैटराइज के पोल में 41 से 48 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनने का अनुमान। वहीं प्रीमार्क के पोल में 37 से 47 सीटों के साथ इंडी सरकार की संभावना। सभी एग्जिट पोल्स में उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एनडीए को बढ़त। मैटराइज के सर्वे में एनडीए को 7 और सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना। करहल और सीसामऊ सीट जा सकती है सपा के खाते में। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम में पहुंचाई गई ईवीएम। यूपी में उपचुनाव से जुड़े ईवीएम पहुंचाए गए स्ट्रांग रूम। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई वोटिंग मशीनें। देवेंद्र फडणवीस ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर प्रतिक्रिया दी और बोले, जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता आनंद दुबे का बयान सामने आया। बोले, एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। शिवसेना नेता और वर्ली सीट से उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने कहा, चुनाव में महायुति हैट्रिक लगाएगी। लोगों ने एमवीए के झूठे आख्यान को तोड़ दिया है।
एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और योला विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार छगन भुजबल का बयान सामने आया। बोले महाराष्ट्र में 100% महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। झारखंड में बदलाव हो रहा है। झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी गई। झारखंड की तकदीर बदलने के लिए एनडीए को वोट किया गया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। बोले झारखंड में बीजेपी, एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति को शानदार जीत मिलेगी। बिटकॉइन घोटाले में ईडी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर आरोपी गौरव मेहता के ठिकानों पर रेड की गई। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी नेताओं पर लगाया था आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा। बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर ओरछा तक निकालेंगे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। सनातनियों को एकजुट करना पदयात्रा का मकसद। रिपब्लिक भारत से बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिसका जमीर जिंदा होगा वो इस यात्रा में शामिल होने आएगा। हम तो अकेले निकलेंगे भेदभाव मिटाने के लिए। हिंदुओं में जाति में भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार। लाखों लोगों ने लाइट जलाकर अपना समर्थन दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहेगा तैनात। पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होंगे लोग। बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी। माता के दर्शन पूजन करने के बाद लिया देवी मां का आशीर्वाद। देवीपाटन मंदिर में पूजा करने के बाद सीएम योगी ने की गौसेवा। गायों को अपने हाथों से खिलाया खाना। तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आर्मी की भर्ती में मची भगदड़। भर्ती के दौरान युवाओं की भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस ने भीड़ काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। खड़ी कार पर अचानक कूदा बंदर। टूटा कार का सनरूफ। मालिक का हुआ लाखों का नुकसान। कार की छत पर बंदर के गिरने का वीडियो वायरल। चेन्नई में हुआ दर्दनाक हादसा। लग्जरी कार की चपेट में आने से रैपिडो कर्मचारी की मौत हुई। झारखंड के जमशेदपुर में चलती कार में भीषण आग लग गई। बाल बाल बचे कार सवार। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे का वीडियो सामने आया। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर मुखिया की हत्या की। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाका दहला। झारखंड के हजारीबाग में सड़क हादसा हुआ। कोलकाता से पटना जा रही बस के पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। सड़क निर्माण के दौरान सड़क को काटकर छोड़ने से यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। डबल डेकर बस ने ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 5 की मौत, 14 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को दिए राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार से हालत बेहाल। प्रदूषण की चपेट में यमुना नदी। नदी में दिखी सफेद झाग की मोटी चादर। वेनेजुएला में बाढ़ का कहर सड़कों पर आया। बाढ़ का पानी, कई वाहन पानी में फंसे। यातायात हुआ प्रभावित। इटली में तूफान की तेज लहरों से लोगों में दहशत। समुद्र में उठी नजर आई तूफान की लहरें। इधर आइसलैंड में रेगजेंस प्रायद्वीप पर फटा ज्वालामुखी। चारों तरफ फैला नजर आया मलबा। विस्फोट की तस्वीरें सामने आई। हेलीकॉप्टर के जरिए ली गई तस्वीर। वॉशिंगटन में काउंटी मेट्रो बस के ऊपर गिरा पेड़। बाल बाल बचा चालक। आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में की पूजा अर्चना। रामलला की आरती उतारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अराजक तत्वों को दिए सख्त निर्देश। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुंछ में एलओसी के पास जंगलों में लगी भीषण आग। आग के बाद करीब आधा दर्जन बारूदी सुरंगों में हुआ विस्फोट। घुसपैठ की आशंका को लेकर आर्मी अलर्ट। झांसी अग्निकांड में बड़ा मौत का आंकड़ा। इलाज के दौरान 3 नवजातों ने दम तोड़ा। अब तक 15 की मौत हुई। 39 बच्चे रेस्क्यू किए गए थे। उनमें से अब तक 5 बच्चों की मृत्यु बीमारी के कारण हो चुकी है। आज 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसमें बेबी ऑफ लक्ष्मी, जिसको DIC था, इन्फेक्शन था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल हुई है 3 याचिकाएं।
ज्ञानवापी मंदिर पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। वजूखाने का एएसआई सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका। मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण का विरोध किया है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक आज। बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपना रिप्रेजेंटेशन देगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। 15 फरवरी से होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, 18 मार्च तक होगी 10वीं की परीक्षा, 4 अप्रैल तक होंगे 12वीं के एग्जाम। राजस्थान के बाड़मेर में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम की मौत हो गई। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। 100 फीट गहराई में फंसा था मासूम। हरियाणा के रेवाड़ी जिला अस्पताल में लगी आग। धुएं के कारण मची अफरा तफरी। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जेसीबी की टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई। जेसीबी ड्राइवर पर हत्याकारों। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक घर में घुसी बेकाबू कार। हादसे में एक शख्स की मौत हुई, 8 लोग घायल हुए। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल से 20 से 30 फीट दूर तक गिरे बाइक सवार। कर्नाटक के बागलकोट से हैरान करने वाली घटना सामने आई। पार्सल में आया हेयर ड्रायर चालू करते ही फटा। हादसे में पूर्व सैनिक की पत्नी ने दोनों हाथ गंवाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध असलहा की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। अवैध असलहा बनाने के उपकरण बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। एक मौके से फरार है। पुलिस दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20 लाख के साथ बदमाश गिरफ्तार हुआ। महिला से की थी 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती ट्रेन में चोरी करने वाला एक शातिर गिरफ्तार। झांसी रेलवे स्टेशन से मोबाइल चोरी कर भाग रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस ने पकड़ा फर्जी अभ्यर्थी। दूसरे अभ्यर्थी की जगह मेडिकल दे रहा था। 2 फर्जी अभ्यर्थी के साथ 4 संदिग्धों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गैंग का आपको बता दें कि लोहा सिंह को उनके 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से ऑटोमेटिक विदेशी 2 पिस्टल, 11 कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। झांसी में छात्रा के अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा। ऑनलाइन सट्टे में रकम हारने की वजह से छात्रा ने खुद के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। भारत ने तीसरी बार जीता खिताब। भारत के लिए दीपिका ने किया गोल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला भारतीय हॉकी टीम को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। महिला हॉकी टीम ने देश को गौरवान्वित किया। यूक्रेन के सूमी में क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने किया हमला। हमले में कई बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हुए प्रभावित। हमले की भयानक तस्वीरें सामने आई। रूस की लैंसेट ड्रोन ने सूमी क्षेत्र में तबाही मचाई। 2 तोपों को नष्ट किया। हमले का वीडियो आया सामने। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही ताबड़तोड़ हमले जारी हैं अभी भी और दोनों तरफ से बरसाए जा रहे हैं बम। चारों तरफ तबाही का मंजर। इजरायली सेना ने तेल हैम और बीट लिड ठिकानों को निशाना बनाया। हमले की भयानक तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना ने गाजा में चलाया बुलडोजर। आपको बता दें कि बेतलाहिया में कई घरों को नष्ट किया गया। कई इमारतों को ध्वस्त किया गया। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने इजरायल को दी खुली धमकी और कहा युद्ध विराम के लिए बातचीत विफल हो जाती है तो ईरान समर्थित उनका समूह लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान का इजरायल पर साइबर अटैक। ईरान का इजरायल के ब्लैक शाइन नेटवर्क को हैक करने का दावा किया गया है। मोसाद की हैक जानकारियां लीक होने का शक है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया रॉकेट हमला। इजरायल के शहर किरियात शमोना में लेबनान से दागे गए रॉकेट हमले में एक इमारत जमींदोज। इजरायली सेना ने गाजा में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल और ऑपरेशन यूनिट के कमांडरों को मार गिराया। इजरायली सेना ने सीरिया पर किया बड़ा हमला। सीरिया की पल मायरा शहर पर हवाई हमला। हमले में 36 लोगों के मारे जाने की खबर। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायल की सेना ने जेनिन के अल यामून शहर पर हमला किया। हमले में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए।
इजराइल में किंडरगार्टन के पास हुआ हमला। लेबनान की तरफ से दागे गए थे रॉकेट। किंडरगार्टन के आसपास के क्षेत्र को बंद किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के यूएवी कमांड पोस्ट को नष्ट किया। यूएवी कमांड पोस्ट का पता चलने के बाद कार्रवाई की गई। गाजा में भीषण युद्ध जारी। लाहिया में आईडीएफ सैनिकों और वाहनों से भिड़े हमास के लड़ाके। रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। बेलगोरोड, वोरोनिश और ब्रांस्क सहित कई इलाकों में निशाना बनाया। गाजा में लड़ाई में मारे गए इजरायली सैनिक सार्जेंट के अंतिम संस्कार में परिवार और सैनिक शामिल हुए। यरूशलेम में भारी संख्या में लोगों ने व्यक्त की संवेदना। यूक्रेन के छात्रों ने रूस के साथ संघर्ष में मारे गए 659 बच्चों की याद में जलाई मोमबत्तियां। संघर्ष में मारे गए बच्चों को याद किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास बंद। रूसी हमले के डर से उठाया गया कदम। रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से अटैक के बाद भीषण पलटवार की आशंका। सैन्य गठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार नाटो सैनिकों ने फिनलैंड में तोपखाने अभ्यास में लिया हिस्सा। 3600 से अधिक सैनिकों और 1000 सैन्य वाहन ने हिस्सा लिया। ट्रंप ने नाटो के लिए मैथ्यू विटकेकर को बनाया अमेरिका का राजदूत। विहिटेकर पहले रह चुके हैं कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में विश्व बैंक के परिचालन प्रबंध निदेशक से मुलाकात की। अन्ना वर्जेंडिट से मुलाकात पर बोले, आपकी टीम ने रूसी आक्रमण की शुरुआत से ही हमारी मदद की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला। 17 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। तहरीक-ए-तालिबान ने जिम्मेदारी ली।